घर की चौखट पर किसका स्थान होता है? घर की चौखट का किस्मत से क्या है कनेक्शन? आपका सटीक मेरा ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। सबसे पहले कमेंट करने वालों का किया जाएगा फ्री प्रमोशन। आपने चाहे स्वर्ग की बात सुनी हो या मृत्युलोक की या फिर नरक लोक की, सभी में प्रवेश करने के लिए दरवाजा होता ही है। कभी भी कोई भी देवी देवता आपके घर में प्रवेश आपकी बालकनी या खिड़की से नहीं करते। देवी देवता जब भी आपके घर में प्रवेश करेंगे हमेशा घर की चौखट से ही करेंगे। आप कभी किसी भी बड़े मंदिर में दर्शन करने गए हैं तो उसमें भी आपको चौखट का महत्व देखा ही होगा, आपने देखा होगा, क्योंकि हमारी जिंदगी हमारे घर में खुशहाली आने का कारण ये चौखट ही होती है। जो पितर आपके घर में खुशहाली आने का कारण है वो पितर भी आपके दरवाजे पर पहरा देते हैं। श्राद्ध पक्ष में तो ये पितर जमकर बैठ जाते हैं अपनों से भोजन पानी के लिए, और जब आप उनके भोजन पानी की व्यवस्था नहीं करते, उन्हें तृप्त नहीं करते, तब वो आपको भोजन पानी के लिए तरसाते हैं। इसलिए जितना साफ सफाई ख्याल आप अपने चेहरे का करते हैं उतना ही साफ सफाई ख्याल अपने घर की चौखट का भी किया करो। गंगा जल छिड़का करो, प्रकाश की व्यवस्था रखा करो। बिना पितरों के आपके घर में खुशहाली नहीं आने वाली। और ये पितरों का स्थान आपके घर का मेन गेट होता है। आपने भक्त प्रहलाद का किस्सा तो सुना होगा। जब भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, तब उन्होंने आधा नर आधा सिंह के भेष में घर के अंदर, न घर के बाहर, पृथ्वी पर न आकाश में, घर की चौखट पर रखकर अपनी जांघों पर बिठाकर अपने नाखूनों से चीर कर मारा था। उस समय न दिन था न रात थी, सूर्य अस्त का समय था। तब से लेकर आज तक संध्या के समय नरसिंह भगवान का स्थान घर की चौखट पर माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि संध्या के समय घर के दरवाजे बंद नहीं रखे जाते, दरवाजे पर अंधेरा नहीं रखा जाता। पहले के समय में इन्वर्टर नहीं थे तो दीपक जलाकर प्रकाश की व्यवस्था की जाती थी। अब आप दीपक नहीं जला सकते तो कोई बात नहीं, लाइट की व्यवस्था तो कर सकते हैं घर के मेन गेट पर। कभी भी संध्या के समय अंधेरा नहीं रखना चाहिए। यदि आप नरसिंह भगवान को या विष्णु भगवान को मानते हैं, जय तो विष्णु भगवान की जय जरूर लिखना, क्योंकि ये अपने भक्त की रक्षा के लिए कब कौन सा अवतार लेंगे ये तो स्वयं ही जानते हैं। परम दयालु भगवान विष्णु की जय। हरि आप सभी की रक्षा करें। अपनी पत्नी माँ से भी ना करें, सपने में दिखी इन 3 चीज़ों का जिक्र हो जाओगे मालामाल। हर सपना अपने आप में संकेत लेकर आता है, बस हमें उसे समझना आना चाहिए। अगर आपने अपने सपनों का सही सही मतलब समझना सीख लिया ना, तो फिर आपको किसी भी ज्योतिष के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपने हमें हमारे भविष्य के बारे में जानने का वो माध्यम, वो खिड़की होते हैं जिसके माध्यम से हम अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। आपका सटीक मेरा ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। कुछ सपने ऐसे होते हैं, यदि हम उन्हें किसी के साथ शेयर कर देते हैं तो उसके द्वारा हमें जो फल मिलना होता है वो समाप्त हो जाता है, या उस सपने का पूरा फल हमें नहीं मिल पाता। इसलिए यदि आपको भी ये सपने दिख रहे हैं तो इन सपनों को किसी के साथ भी शेयर ना करें, और फिर देखना कैसे आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरती है। सपने में यदि आपको चांदी का कलश दिखाई देता है तो यह सपना बहुत ही शुभ माना जाता है, आपकी ज़िंदगी मालामाल होने वाली है। बस यह बात याद रखना, इस सपने को किसी के साथ भी शेयर मत करना। सपने में मृत्यु देखना, यदि आप सपने में किसी की मृत्यु देखते हैं तो यह बहुत ही शुभ सपना माना जाता है, लेकिन इस सपने को किसी के साथ शेयर मत करना, वरना सच में ही किसी की मृत्यु हो भी सकती है। अगर इस सपने को किसी के साथ शेयर नहीं करोगे तो घर परिवार में खुशियां मनाने का माहौल बनेगा। सपने में फूलों का बगीचा देखना, यदि आपको सपने में फूलों का बगीचा दिखाई देता है तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। फूल शुक्र के शुभ प्रभाव और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता को दर्शाते हैं। तो इस सपने को किसी के साथ भी शेयर मत करना। तो सनातन धर्म की इसी प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए सटीक मेरा ज्ञान यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आप भी बनाते हो तवे पर रोटी तो हो जाएं सावधान, ग्रहों की चाल हो सकती है आपके विपरीत। महादेव के नाग देवता हो जाएंगे आपसे नाराज, नकारात्मक ऊर्जा कर जाएगी आपके घर में प्रवेश। बड़ा नुकसान होने से पहले ही बचा लो, सतर्क हो जाओ।
अपने घर परिवार को बर्बाद होने से बचा लो। आपके घर परिवार में ऐसी ऐसी बीमारियां प्रवेश कर जाएंगी, आपके घर की बरकत थम जाएगी। इसलिए यदि आप भी तवे पर रोटी बनाते हो तो ध्यान से देखना, सुनना एक एक बात को। फिर ये मत कहना कि हे महादेव हमें बचा लो, ये मत कहना कि भगवान ही नहीं है, होते तो हमें इतने दुख नहीं देते। तो खास बात जान लीजिए, यदि आप भी तवे पर रोटी बनाते हैं तो इन बातों को ज़रूर ध्यान दो, वरना आपके घर में दिक्कत होती ही रहेगी। कुछ ऐसे खास दिन होते हैं जिनमें हमें तवे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि नाग पंचमी के दिन तवे को नाग के फन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन तवे पर रोटी ना बनाएं। शीतला अष्टमी, जिसे बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन भी तवे पर रोटी ना बनाएं। शरद पूर्णिमा के दिन भी रोटी बनाने से बचना चाहिए। माँ लक्ष्मी का प्रिय दिन होता है शरद पूर्णिमा। इस दिन खीर पूरी बनाई जाती हैं, खुद भी खाएं, माँ को भी भोग लगाएं। जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी घर में तवे पर रोटी नहीं बनाई जाती। तो ये तो थे कुछ खास दिन जब रोटी बनाना वर्जित होता है। ये जानकारी सिर्फ बताने के लिए ही बताई जा रही है कि जिस दिन आपने कोई व्रत रखा हो उस दिन भी रोटी खाने से बचना चाहिए। अगर सेहत खराब हो तो अलग बात है, लेकिन व्रत वाले दिन रोटी खाने से बचना चाहिए। मजबूरी में खा सकते हैं, लेकिन व्रत वाले दिन पूरी खाना, पकवान खाना ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन ये जो बाकी दिन बताए हैं इनमें रोटी बनाना 99% अच्छा नहीं माना जाता। तो सनातन धर्म की इसी प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए सटीक मेरा ज्ञान यूट्यूब चैनल के साथ।